दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा कि आज के दौर में पेट्रोल और डीजल कितना ज्यादा महंगा हो गया है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। वैसे दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ऐसा कभी ना हो। वैसे दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम इंसानों की जिंदगी की गाड़ी पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं। आज दुनिया के लगभग हर इंसान के पास अपनी 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी है, जिसका इस्तेमाल कर वो आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी काम से घूमने जाना है, ऑफिस जाना है, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी गाड़ी को यूज करना ही प्रेफर करते हैं। अगर पेट्रोल की महंगाई के चलते आप अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं भी निकालना चाहें तो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बस या रेलगाड़ी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दोस्तों बस और रेलगाड़ियां भी डीजल से ही चलती हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के सामान जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, कपड़े, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए ही हम तक पहुंचते हैं। अब सोचिए अगर पेट्रोल और डीजल ना हो ये सब सामान हम तक कैसे पहुंचेंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि हमारी जिंदगी पेट्रोल और डीजल के बिना संभव ही नहीं है। वैसे फ्यूचर में हो सकता है कि ये सारा काम बिजली से चलने वाले वाहनों से हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को चलाने वाला ये पेट्रोल और डीजल आखिर बनता कैसे है? वेल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से ये बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी इसी तरह की ज्ञान से भरी हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पेट्रोल और डीजल बनने का जो प्रोसेस आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको लग सकता है कि इसे बनाना काफी आसान है, लेकिन दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। दुनिया भर में कई देशों में पेट्रोल के कुएं हैं। पेट्रोल बनाने वाली कंपनियों को इन पेट्रोल के कुएं में जमीन से पंप करके पेट्रोल निकालना होता है। ये प्रोसेस काफी जटिल और थका देने वाला होता है। इसके लिए इन कंपनियों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का एक कारण ये भी है कि इसके बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा महंगा है। असल में दोस्तों ऐसा नहीं कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती हैं। असल में जमीन के अंदर से पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है। जमीन के अंदर से एक गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है। इस गाढ़े और तरल पदार्थ को पेट्रोलियम कहा जाता है। इस पेट्रोलियम को आप रॉक ऑयल भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पेट्रोलियम ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। जब इसे जमीन से लिक्विड के रूप में ड्रिल करके निकाला जाता है तो इसे कच्चा तेल कहा जाता है। वैसे दोस्तों पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी अनोखी और दिलचस्प कहानी है। धरती के अंदर ये पेट्रोलियम 1-2 दिन में नहीं बनता है, बल्कि इसे बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। आज से हजारों करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, जब उस वक्त धरती पर रहने वाले बड़े बड़े जानवर और पेड़ पौधे चट्टानों के नीचे दबकर मर गए थे। हजारों सालों तक धरती के नीचे दबे रहने के कारण प्रेशर और हीट की वजह से ये लिक्विड में बदल गए। अब इंसानों ने इस लिक्विड की क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं और समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करके उन्होंने इस लिक्विड को निकालना शुरू कर दिया। इस लिक्विड को ही क्रूड ऑयल बोला जाता है। इस क्रूड ऑयल से ही कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल और मोम बनता है। एक बार जब इस क्रूड ऑयल को निकाल लिया जाता है तो इसे कच्चे तेल के कारखानों में ले जाया जाता है। इन कारखानों को रिफाइनरीज कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों इस कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इस तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये तेल इंसानों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। कच्चे तेल को सभी वस्तुओं की जननी माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, गैसोलीन, सिंथेटिक कपड़े आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। ये कच्चा तेल ही इस धरती की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। फिलहाल दोस्तों पेट्रोलियम या कच्चे तेल के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, और वो ये कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता। जिन देशों में कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं उन देशों की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इस कच्चे तेल पे ही डिपेंड करता है। दुनिया में इस तेल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये देश इन कुओं की वजह से हर साल अरबों रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों ये कच्चा तेल जमीन और समुद्र में काफी गहराई में पाया जाता है। समुद्र के अंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। इसके लिए समुद्र के अंदर कई महंगी और भारी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों से ड्रिल करने के बाद समुद्र के अंदर से कच्चे तेल को निकाला जाता है। ये मशीनें समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तेल को ढूंढती रहती हैं। जब तेल ढूंढती हुई इन मशीनों को समुद्र के अंदर किसी एक जगह पर तेल मिल जाता है तो इन मशीनों को उसी जगह के आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है।
फिर इन मशीनों की मदद से समुद्र के अंदर हजारों फीट गहरी ड्रिलिंग की जाती है। जैसे ही इन मशीनों को तेल मिल जाता है तो इस तेल को पाइपों की मदद से रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। इस तेल को रिफाइनरी पर पहुंचाकर इसे बड़े बड़े सिलेंडर नुमा बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। इस कच्चे तेल को जब गर्म किया जाता है तो इससे इसके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे कि जब इस तेल को 205 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो इससे पेट्रोल, और 40 से 48 डिग्री पर इस कच्चे तेल से डीजल प्राप्त किया जाता है। जब इस कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करने का काम पूरा हो जाता है तो इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद इसको बड़े बड़े टैंकरों में भरकर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत पेट्रोलियम और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर इस तेल को भारत के बाजारों में लेकर आते हैं, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चल पाती है। पेट्रोल बनने के इस प्रोसेस को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर इस पर लगातार पैसे क्यों बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत पेट्रोल और डीजल के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। भारत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, फिर ये कच्चा तेल देश के रिफाइनरीज में पहुंचता है, जहां इस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल पंपों में पहुंचाया जाता है। डीलर्स को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद ये लोगों को बहुत अधिक कीमत पे मिलता है। आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस तेल की कीमत लगभग दोगुनी, या कह लीजिए कि दोगुनी से भी अधिक हो चुके होते हैं। आमतौर पर पेट्रोल पंप पे जिस कीमत पे हम पेट्रोल खरीदते हैं उस पर देश की सरकारें 50% से अधिक टैक्स लगा चुके होते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन, सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीजों पर सरकार को देती हैं। वहीं वैट वो टैक्स है जो उत्पादन के अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसके खुदरा कीमत का ज्यादा होना तय है। अभी भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें 70% तो लगभग टैक्स होता है और कुछ नहीं। अगर देश की केंद्र और राज्य सरकारें ये टैक्स थोड़ा कम कर लें तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमत पे हमें मिल सकता है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत के बढ़ने का एक कारण ये भी है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जैसा हम आपको बता चुके हैं कि इसको बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है, इसीलिए जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और इस पर लगातार पैसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।